कहा जाता है कि मोहब्बत करने वाले अपने प्रेम शक्ति के आगे दुनिया को झुका देते हैं, लेकिन ये सब होता हुआ सिर्फ किताबों या फिल्मों में नजर आता है। असलियत कुछ और ही है। कई प्रेमी जोड़े समाज से लड़कर अपने प्यार को पा लेते हैं, लेकिन कुछ प्रेम कहानियों का अंत बेहद खौफनाक होता है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ समाज की सोच और झूठी इज्जत के नाम पर एक और प्रेम कहानी ने अपना दम तोड़ दिया। यहाँ रहने वाली सानिया और सागर एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। सानिया मुस्लिम समुदाय से थी और गांव के एक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखती थी, जबकि सागर एक दलित समुदाय और गरीब मजदूर का बेटा था। सागर हिमाचल प्रदेश में ईंट भट्टे पर काम करता था। सागर और सोनिया के घर की 500 मीटर की दूरी है। होली के त्योहार पर सागर गांव लौटा तो दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। पहले दोनों के बीच में दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील होती चली गई और फिर दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो गया। प्यार हुआ तो दोनों ने साथ रहने और जीने मरने की भी कस्में खा ली, लेकिन समाज, मजहब और जाति की जंजीरों में जकड़े लोगों को उनका ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। दोनों ने कई बार परिवार से छिपकर मिलने और एक साथ भागने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब ना हो सके। दोनों की चल रही मोहब्बत के बारे में परिवारों को पता चल चुका था। सानिया के परिवार ने उस पर पाबंदियां लगा दी ताकि वह सागर से मिल ना सके, लेकिन सानिया को यह मंजूर नहीं था। वह हर हाल में अपने प्यार सागर के साथ रहना चाहती थी और उसे पा लेना चाहती थी। इसलिए मौका देखते ही बीते 15 जुलाई को घर से दोनों भाग गए और हिमाचल प्रदेश उस जगह पहुंच गए जहां सागर ईंट भट्टे पर काम करता था। लेकिन उनकी लोकेशन सानिया के परिवार के हाथ लग गई और 16 जुलाई को सानिया के परिवार के लोग हिमाचल प्रदेश पहुंच गए और दोनों को ढूंढकर कार में बैठाकर मारते पीटते हुए गांव वापस लेकर आ गए। इसके बाद गांव में नलकूप में दोनों को बांधकर बुरी तरह से मारा पीटा गया। सानिया के परिवार ने सागर को मारपीट के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया, लेकिन सोनिया लगातार जिद करती रही कि वह सागर के साथ ही रहेगी और उसी से शादी करेगी। इसी बात को लेकर 23 जुलाई को सानिया के परिवार ने फिर से उसकी पिटाई कर डाली और फिर आखिर में उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। गांव वालों को बताया कि उनकी बेटी की टीबी की बीमारी के चलते मौत हो गई है। शव दफनाने के लिए पहुंचे तो गांव के लोगों ने सानिया के गले और शरीर पर चोट के निशान देखे। गांव के लोगों ने इसकी सूचना सागर के परिवार और दोघट चौकी पुलिस को दी। 24 जुलाई को सागर और उसके परिवार ने सानिया की हत्या की आशंका जताते हुए बड़ौत कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। फिर 25 जुलाई को सागर और उसके परिवार ने एसपी सूरज कुमार राय से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर बड़ौत पुलिस ने सानिया के पिता वारिस और चाचा को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों ने ही सानिया की गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल कर ली। जिसके बाद पुलिस ने कब्र खोदकर सानिया की लाश को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। इस बारे में सागर के पिता रामपाल ने बताया कि सानिया के परिवार के लोग गांव के रसूखदार हैं, अक्सर लोगों को बंदूक दिखाकर डराते रहते हैं। मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए हम शुरुआत में चुप थे, पर जब सानिया की हत्या हुई तो हमने पुलिस की मदद ली कि कहीं मेरे बेटों को भी ना मार दे। फिलहाल मामले की जांच सीओ बड़ौत विजय तोमर और एसडीएम मनोज यादव कर रहे हैं। सीओ ने बताया कि लड़की की बॉडी मिसिंग की सूचना मिली थी। उसके पिता और चाचा ने हत्या की बात कबूल कर ली है। फिलहाल एहतियात के तौर पर गांव में फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है और साथ ही आरोपियों से भी आगे की पूछताछ जारी है।